हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक पर। प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या होता है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, उसके बारे में क्यों अध्ययन किया जाता है और यह कितना इम्पोर्टेंट है। आज इस पर हम फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और सुपर ट्रिक और लॉजिक के साथ। तो पहले हम बताते हैं कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर होता क्या है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर का मतलब होता है कोई एक प्रकार का एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है, जिसमें क्या होता है कि फार्म पर कम इनपुट का यूज करके हाई प्रोडक्टिविटी को कैसे गेन किया जा सके, और इस बात का भी ध्यान दिया जाता है कि उसका इन्वायरमेंट और सॉइल पर किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट न पड़े, ताकि आने वाले जनरेशन में भी उसका प्रॉपर यूज हो सके। और प्रिसीजन एग्रीकल्चर के अंतर्गत हाई टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाता है, और कम एरिया में हाई प्रोडक्टिविटी को गेन करने के लिए ही प्रिसीजन फार्मिंग को अपनाया जाता है। तो इसीलिए प्रिसीजन फार्मिंग को स्मार्ट फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है, या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है, या साइट स्पेसिफिक फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। सस्टेनेबल क्या होता है, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि वर्तमान की जितनी आवश्यकता है उसको फुलफिल करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि आप एक एरिया में 10 क्विंटल यदि गेहूं यानी वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आप अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वर्तमान में इतना तो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उस पर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं इस बात का ध्यान देना पड़ेगा आपको कि उस सॉइल फर्टिलिटी पर आप ज़्यादा केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का यूज करके अधिक प्रोडक्टिविटी को गेन कर रहे हैं। यदि ऐसा करेंगे तो भविष्य में हो सकता है कि उस मृदा की सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस होते जाए और भविष्य में उतना उत्पादन न हो सके। इसी सभी चीज़ों को ज्ञान दृष्टि में रखते हुए प्रिसीजन फार्मिंग को अपनाया जाता है, यानी कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर अपनाया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं, इस स्लाइड पर जो भी मैटर लिखा गया है बहुत ही सॉलिड और सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा, जिससे आपको प्रिसीजन एग्रीकल्चर की क्वेश्चन यदि पेपर में छपे तो आप उसको नस्ते नाबूद कर ही देंगे। तो आइए अब हम डिफिनेशंस के बारे में बात करते हैं कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर वास्तव में होता क्या है। बहुत ही सिंपल वे में डिफिनेशंस यहाँ पर बताया गया है, और इसका अर्थ बताएंगे आपको डायरेक्टली आपके माइंड में फुलफिल हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है प्रिसीजन एग्रीकल्चर का अर्थ क्या होता है, यानी कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर कैन बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल यानी सिद्धांत पर कार्य करता है एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर में मैंने बताया कि उसमें न्यू टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, यानी कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर कैन बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड टेक्नोलॉजी टू मैनेज किया जाता है स्पेटियल एंड टेम्पोरल वेरिएबिलिटी एसोसिएट विथ ऑल एस्पेक्ट, जितने भी कार्य होते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्रूविंग क्रॉप परफॉर्मेंस एंड इन्वायरमेंटल क्वालिटी। यानी कि मैंने बताया कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर में क्या किया जाता है, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस को मैनेजमेंट करने के लिए जितने भी कर्षण क्रियाएं की जाती हैं, ठीक है, यानी विद ऑल एस्पेक्ट जितने भी कार्य किए जाते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस करने के लिए इस बात का ध्यान दिया जाता है फॉर द पर्पज उद्देश्य से फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप परफॉर्मेंस को इंक्रीजमेंट करने के लिए, और इन्वायरमेंटल क्वालिटी यानी कि वातावरण की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्रिसीजन फार्मिंग को फॉलो किया जाता है। यानी कि इसका अर्थ यही है कि प्रिसीजन फार्मिंग करते समय इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि आपको फार्म पर कम से कम फर्टिलाइजर्स, केमिकल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि इन्वायरमेंटल क्वालिटी आपकी बनी रहे। उसके साथ ही साथ क्रॉप का जो परफॉर्मेंस है, प्रोडक्शंस है, उसको इम्प्रूवमेंट किया जा सके। तो इसका यही साइंटिफिकली डिफिनेशन है। एग्रीकल्चरल प्रिसीजन एग्रीकल्चर कैन बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड टेक्नोलॉजी टू मैनेज स्पेटियल एंड टेम्पोरल वेरिएबिलिटी ऑफ एसोसिएट विद all aspects of agricultural production for the purpose of improving crop performance and environmental quality। ये दोनों कीवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि उसका मुख्य उद्देश्य होता है क्रॉप को परफॉर्मेंस को इंक्रीजमेंट करने के लिए और इन्वायरमेंटल क्वालिटी को मेंटेनेंस करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जिससे क्रॉप की सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। उस कंडीशंस को बोला जाता है प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ठीक है। प्रिसीजन फार्मिंग इज आल्सो रिफर्स करता है साइट स्पेसिफिक फार्मिंग या स्मार्ट फार्मिंग या जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बेस्ड फार्मिंग। अर्थात मैंने बताया कि प्रिसीजन फार्मिंग में क्या होता है, जीपीएस, जीआईएस और रिमोट सेंसिंग जैसे न्यू टेक्नोलॉजी एंड स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। जिससे क्या होता है, रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है
कि यह एक प्रकार का टेक्नोलॉजी होता है जो क्या किया जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को टच किए बिना ही उसकी इंफॉर्मेशन को ज्ञात कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए हम आपसे बात करें, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर लगे होते हैं, इसमें क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को टच नहीं करेंगे, फिर भी उस वस्तु की स्थिति और ज्ञान के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन बता देगा। तो ये सब किसके माध्यम से संभव है? साइंस, विज्ञान के माध्यम से ही संभव है। ठीक है, तो इसमें क्या करें, न्यू टेक्नोलॉजी जैसे रिमोट सेंसिंग, जीपीएस, जीआईएस जैसे स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। तो इन सभी पर हम सेपरेटली वीडियो बनाएंगे। रिमोट सेंसिंग क्या होता है, जीपीएस क्या होता है, जीआईएस क्या होता है। ठीक है, तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज द मैनेजमेंट ऑफ इनपुट, यानी कि फार्म पर जितने भी इनपुट प्रयोग किए जाते हैं उसको मैनेजमेंट करने के लिए ही प्रिसीजन फार्मिंग को अपनाया जाता है। टू स्मॉल प्लॉट्स एज ए फंक्शन ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ द फिजिकल मीडियम द इन्वायरमेंट। ठीक है, अब देखिए प्रिसीजन एग्रीकल्चर का एडवांटेज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज इसका होता है, क्योंकि प्रिसीजन एग्रीकल्चर को अपनाने से आपको हानि बहुत कम होगा जबकि एडवांटेज बहुत ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है द सिस्टम ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर ऑफर्स करता है वैरायटी ऑफ पोटेंशियल बेनिफिट, जितनी भी वैरायटी होंगे बहुत ही लाभकारी होंगे इन द प्रॉफिटेबिलिटी और लाभकारी होंगे। ठीक है, प्रोडक्टिविटी, आपका प्रोडक्टिविटी में इन्हांसमेंट होगा यानी इंक्रीजमेंट होगा, अर्थात वृद्धि होगा। सस्टेनेबिलिटी आपका बना रहेगा। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि यदि मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं तो वर्तमान समय में प्रोडक्शन तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा कि वहाँ की मृदा की सॉइल फर्टिलिटी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा अर्थात कम होने लगेगा और वहाँ का प्रोडक्शन धीरे धीरे घटने लगेगा। लेकिन इस नियम को फॉलो करने के बाद प्रिसीजन फार्मिंग को लागू करने के बाद क्या होता है कि वहाँ की सस्टेनेबिलिटी बनी रहती है, यानी कि जितना आप प्रोडक्शन करते हैं लंबे समय तक आप प्रोडक्शन करते रहेंगे। ठीक है, क्रॉप क्वालिटी, क्रॉप की जो क्वालिटी होगा बहुत ही ज़बरदस्त होगा। ठीक है, फूड सेफ्टी, यानी कि जो भोज्य पदार्थ होगा उसको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल को भी प्रोटेक्ट होगा क्योंकि आपका इन्वायरमेंट दूषित नहीं होगा। ठीक है, अच्छा रहेगा। रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहाँ के क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक विकास होगा। ठीक है, क्योंकि फार्मर क्या होगा, कम इनपुट का प्रयोग करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स का कम प्रयोग करेंगे तो फार्मर्स को क्या होगा कि उनकी इनकम की बचत होगी, जिससे उसका लाइफ स्टैंडर्ड यानी वहाँ के किसानों की सामाजिक और आर्थिक दशा में क्या होगा, सुधार होगा। रिडक्शन इन कास्ट कल्टीवेशन, रिडक्शन इन कास्ट कल्टीवेशन यानी कि फार्मर क्या होगा, रिडक्शन यानी कम होगा कास्ट कल्टीवेशन, कल्टीवेशन को करने के लिए जो भी इनपुट का प्रयोग किए जा रहे हैं उसके कास्ट का जो लागत होगा वो कम होगा। ठीक है, इंक्रीज इन इनपुट इफिशियंसी, इंक्रीज माने बढ़ेगा इनपुट की इफिशियंसी यानी दक्षता, दक्षता का मतलब होता है जो इनपुट आप यूज कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, रिडक्शन इन पॉल्यूशन, यानी कि पॉल्यूशन यानी वातावरण आपका दूषित नहीं होगा। रिडक्शन इन एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, रिडक्शन का मतलब कम होगा एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी जो भी आप न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं उसका कम से कम उपयोग किया जाएगा। रिडक्शन इन केमिकल डोज थ्रू वेरिएबल रेट एप्लीकेशन, वेरिएबल रेट एप्लीकेशन। ठीक है, जो भी केमिकल्स का यूज किया जाएगा आप उतना ही वेरिएबल रेट कंटेंट के थ्रू ही करेंगे, जितना उसको आवश्यकता रहेगा उतना ही आप यूज करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। रिडक्शन इन एप्लीकेशन ऑफ इरिगेशन वाटर, यानी कि आप इरिगेशन वाटर की भी बचत कर सकते हैं। रिडक्शन इरोजन, यानी कि इरोजन भी कम होगा, सॉइल इरोजन या वाटर इरोजन या विंड इरोजन। तो आप देख रहे हैं हर दृष्टि से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिसीजन फार्मिंग या प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या होता है और उनके कंपोनेंट की व्याख्या कीजिए। तो इस वीडियो में मैंने बात किया कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, उसका ह्यूमन लाइफ में यूज क्यों किया जा रहा है। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर में 3 या 4 कीवर्ड है, आपको वही कीवर्ड ध्यान में रखना है कि मैंने बताया कि वह क्या होगा, उसका क्या मुख्य उद्देश्य है। फॉर द पर्पज ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट, यानी कि क्रॉप को इंप्रूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके साथ ही साथ इन्वायरमेंटल क्वालिटी को इंप्रूवमेंट करने के लिए, वहाँ की वातावरणीय दशा को सुधार करने के लिए प्रिसीजन एग्रीकल्चर को फॉलो किया जाता है। और इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि वह सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखता है, यानी लंबे समय तक आप अच्छे से क्रॉप प्रोडक्शंस कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ मैंने बताया कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर्स के अंतर्गत क्या होता है कि न्यू टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जैसे जीपीएस हो गया, जीआईएस हो गया, रिमोट सेंसिंग का यूज हो गया। तो इन सभी जितने भी कंपोनेंट यूज किए जाते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर या प्रिसीजन फार्मिंग में, उसका मैं सेपरेटली वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। और इस वीडियो के
मैं लिंक उसका दे दूंगा ताकि आप लोग प्रॉपर रूप से उस वीडियो को देखें और प्रिसीजन एग्रीकल्चर में किसी भी प्रकार का डाउट न रख सकते। प्रिसीजन एग्रीकल्चर में बस यही आप लोग ध्यान रखिएगा कि हर दृष्टि से आपको लाभ ही लाभ होगा। इसीलिए प्रिसीजन एग्रीकल्चर को साइट स्पेसिफिक फार्मिंग, स्मार्ट फार्मिंग या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि आप वर्तमान में जितना आपको आवश्यकता है उतना तो आप ले रहे हैं, लेकिन भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ताकि हो सकता है आप सपोज दैट केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी का यूज करके आप हाई प्रोडक्टिविटी वर्तमान समय में ले रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा, वहाँ की सॉइल की जो क्वालिटी होगी, फर्टिलिटी होगी, वह इन्हांसमेंट होगा अर्थात कम होगा, और हो सकता है भविष्य में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उतना प्रोडक्शन ना कर पाएँ, तो भूखमरी का शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट के थ्रू विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है एग्रीकल्चरल साइट में। ठीक है, तो यही एक ब्रॉड टर्म है प्रिसीजन एग्रीकल्चर। आप लोग भली भांति समझ चुके होंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को न्यू वीडियो किस टॉपिक पर और किस सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए। ठीक है, एग्रीकल्चर्स का कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो या साइंस से रिलेटेड हो या एग्रीकल्चरल प्लांट पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री, A to Z कोई भी नॉलेज यदि आप लोगों को गेन करना है, तो इस वीडियो पर आप लोगों को हर एक टॉपिक का विस्तृत एक्सप्लेनेशन मेरे द्वारा किया जाएगा, जिससे आप लोग बेटर परफॉर्मेंस करके बोर्ड एग्जामिनेशन सीरीज की धज्जियाँ उड़ा दो। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।